इंडियन लोगों में अपनी स्किन को लेकर ऑब्सेशन बॉलीवुड से भी ज्यादा पुराना है। चाहे जॉब हो या कुछ भी, इंसान को उसकी स्किन कलर से ही देखा जाता है। इसलिए लोग ग्रिजली बेयर से आइस बेयर बनने में लगे हुए हैं और इसी चीज का फायदा उठाती हैं कॉस्मेटिक कंपनी, स्किन केयर ब्रांड्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो आपको खूबसूरत करने के लिए बनाती है ये फेयरनेस क्रीम, गोरा करने की क्रीम, जो आपको आज भी हर घर में देखने को मिलेगी क्योंकि कई लोग इन्हें यूज करते हैं। लेकिन अब आता है एक बड़ा सवाल कि क्या सच में ये फेयरनेस क्रीम किसी इंसान को डार्क से पेल वाइट बना सकती है? अबे कंपनीज तो यही दावा करती हैं। अरे सुधा, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? हाँ? तुम्हें चाहिए 9X। चेहरे पे रौनक लाइए सिर्फ 9 सेकंड में। फॉरेन पासपोर्ट दैट साइड मैम। तुसी की कह रहे हो जी? आज ही 9X अपनाइए। लेकिन इस वीडियो में हम इसे स्किन बायोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और केमिस्ट्री की मदद से जानेंगे कि क्या किसी इंसान को काले से सावरा या सावरे से गोरा करना असल में संभव है। मेरा नाम है आशु, करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फेयरनेस इस वर्ड का मतलब क्या होता है। फेयरनेस का सिंपल मीनिंग है कि आपकी स्किन के आउटर मोस्ट लेयर में मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होना। मेलानिन एक नेचुरल पिगमेंट होता है जिसे स्पेशलाइज्ड स्किन सेल्स बनाती हैं, जिन्हें मेलानोसाइट्स कहा जाता है, और यही मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन आपके स्किन, बाल और आपकी आंखों को आपका कलर देता है। इन सिंपल वर्ड्स, ज्यादा मेलानिन मतलब डार्क स्किन, कम मेलानिन मतलब ब्राइट स्किन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी बॉडी में कितना मेलानिन होगा यह आपके जेनेटिक्स पर निर्भर करता है, यानी आपकी जेनेटिक्स इसे डिटरमाइन करती है। आप कुछ वक्त के लिए मेलानिन की विजिबिलिटी कम कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली इसे चेंज नहीं कर सकते। तो क्या ये क्रीम्स इसे थोड़ा बहुत भी चेंज कर सकती हैं? इसी के लिए हमें जानना होगा कि इन फेयरनेस क्रीम के अंदर क्या है। तो चलिए क्रीम के अंदर चलते हैं। इंडिया में जो कॉमन फेयरनेस क्रीम पाई जाती है उनमें मेनली नाइसिनामाइड होता है, जो विटामिन B3 का ही एक रूप है और ये मेलानिन के ट्रांसफर को कम करता है या उसे रोक देता है। कोजिक एसिड जो थायरोसिनेस को रोकता है। थायरोसिनेस वो एंजाइम है जिससे मेलानिन प्रोड्यूस होता है। आर्बुटिन जो स्किन में जाकर धीरे धीरे हाइड्रोक्विनोन में ब्रेक डाउन हो जाता है। हाइड्रोक्विनोन भी मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है। और इन सब के बाद विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट जो पिगमेंटेशन को कम करता है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन में मेलानिन बनाने के प्रोसेस मेलानोजेनेसिस को टारगेट करता है। इनमें से कुछ तो मेलानिन प्रोडक्शन कम कर देती हैं और कुछ मेलानिन को स्किन के सरफेस तक पहुंचने ही नहीं देती। और अगर मेलानिन कम बने या स्किन के सरफेस तक पहुंचे ही ना, तो उस एरिया की स्किन लाइट और व्हाइट होने लगेगी, क्योंकि कम मेलानिन मतलब लाइट स्किन। तो हाँ, आप कह सकते हो कि डेली रूटीन के साथ एक क्रीम आपको गोरा कर सकती है, लेकिन इनमें कई क्रीम अपना काम ही नहीं कर पाती और उसे रोकने के बाद स्किन पहली जैसी हो जाती है। अब आपने इन क्रीम का गुड साइड तो जान लिया, अब डार्क साइड भी जान लो। इन फेयरनेस क्रीम में मेलानिन कम करने के इंग्रेडिएंट्स के साथ कुछ अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स भी डाले जाते हैं। हाइड्रोक्विनोन जो कई कंट्रीज में तो रेस्ट्रिक्टेड और कई में तो बैंड है, क्योंकि हाइड्रोक्विनोन के यूज से एक इंसान को ऑक्रोनोसिस नाम की एक स्किन कंडीशन हो सकती है, जिससे त्वचा पर ऐसे ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन बन जाते हैं। इसके साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो स्किन को जल्दी लाइट करने के चक्कर में इलीगली इन क्रीम्स में यूज किया जाता है। कई क्रीम्स में तो मर्क्यूरी तक यूज किया जाता है। मर्क्यूरी क्योंकि मर्क्यूरी क्लोराइड भी मेलानिन प्रोडक्शन को रोक देता है और स्किन को लाइट कर देता है। लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर इंसान के शरीर में हो तो किडनी डैमेज, स्किन इश्यूज और न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स के कारण बन सकते हैं। इसलिए ये भी कई कंट्रीज में बैंड है। ऐसा नहीं कि हर कंपनी ये अनहेल्दी चीजें अपनी क्रीम में डालती है, लेकिन आप खरीदते समय पढ़ के तो नहीं लेते ना कि क्रीम में क्या क्या डाला गया है। अब ये कंपनी जितनी भी कोशिश करें, क्योंकि इन हार्मफुल केमिकल्स के बिना ये आपकी त्वचा पर असर ही नहीं कर सकती, तो आपकी त्वचा इन क्रीम्स के साइड इफेक्ट से बच ही नहीं सकती। स्टेरॉइड एक्ने, स्किन थिनिंग, रीबाउंड हाइपर पिगमेंटेशन, हार्मोनल डिस्ट्रप्शन या मर्क्यूरी पॉइजनिंग, इन सब चीजों के साइड इफेक्ट का डर एक लॉन्ग टर्म यूजिंग पर्सन पर या अनरिप्यूटेड क्रीम के यूज से बना रहता है, यानी साइड इफेक्ट से बचना तो मुश्किल होगा। 2019 में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इन फेयरनेस क्रीम में यूज किए जाने वाले स्टेरॉइड्स और मर्क्यूरी को लेकर वार्निंग इशू की, स्पेशली उनके लिए जो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ऑनलाइन बिकती हैं। कई भारतीय डर्मेटोलॉजिस्ट टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज फेस यानी TSDF के बढ़ते केसेस इंडिया में रिपोर्ट कर चुके हैं, जो फेयरनेस क्रीम के हद से ज्यादा यूज करने से होती है, क्योंकि इनमें हिडन स्टेरॉइड्स भी छुपे होते हैं। तो ऑल इन ऑल ये फेयरनेस क्रीम आपको इतना फायदा तो कर सकते हैं,
लेकिन इतना नुकसान भी दे सकती हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमारी त्वचा ऐसी बनाई ही नहीं है। ये क्रीम्स आपके एक्ने स्कार्स और पिगमेंटेशन को तो कम कर सकती हैं, लेकिन ये मत सोचना कि कोई क्रीम लगाकर आपका स्किन का कलर ही बदल जाएगा। आपको पता है गोरापन या फिर कालापन हर इंसान की उसकी शारीरिक जरूरत है। कभी आपने सोचा है कि अफ्रीकन लोगों की स्किन इतनी डार्क क्यों होती है? मैं समझाता हूँ। अफ्रीकन्स यानी नाइजीरिया, सेनेगाल, घाना या कैम्बिया के लोग साउथ या ईस्ट की तरफ रहते हैं और यहीं पर सूरज की गर्मी और रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है। अब इन जगहों पर रहने वाले लोगों के पूर्वज इसी गर्मी का सामना करते थे और उनकी स्किन सूरज की इसी गर्मी और रेडिएशन से बचने के लिए ज्यादा मेलेनिन बनाती थी, पर्टिकुलरली यू मेलेनिन, जो स्किन को सूरज की यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। अब ज्यादा मेलेनिन से स्किन पर बनी लेयर यूवी से प्रोटेक्ट तो करेगी, लेकिन जैसा मैंने बताया ज्यादा मेलेनिन यानी डार्कर स्किन, इसलिए अफ्रीकन की स्किन इतनी डार्क होती है। अब यही जेनेटिक मटेरियल इन लोगों के जीन्स के थ्रू आगे बढ़ता गया और हर अफ्रीकन की स्किन नेचुरली ब्लैक होने लगी। अब ये स्किन देखने में भले ही बुरी लगती हो, लेकिन ये स्किन उनके लिए कुछ ऐसी है जैसे बारिश में छाता। अगर ज्यादा रेडिएशन झेलने वाली स्किन में ज्यादा मेलेनिन नहीं होगा तो वो इजीली सूरज की इस रेडिएशन से डिस्ट्रॉय होने लगेगी। देखते ही देखते स्किन सूरज के रेडिएशन से इतनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी कि कुछ ऐसी दिखने लगेगी। यही सेम चीज आपके साथ भी है। आपके इतने इतने हाथ टैन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि धूप में आपके हाथ के एरिया की ये स्किन धूप से बचने के लिए ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करती है, जिससे आपके हाथ रेडिएशन से तो बचते हैं, लेकिन ज्यादा मेलेनिन होने से आपकी स्किन उस एरिया पर ब्लैक दिखने लगती है। इसमें आपको टैनिंग हटाने वाला प्रोडक्ट लगा के अपनी स्किन वापस व्हाइट तो कर सकते हो, लेकिन जैसे धूप में जाओगे वापस मेलेनिन बढ़ेगा और वापस आपकी स्किन ब्लैक हो जाएगी। तो इन शॉर्ट आपका शरीर जो भी आपके लिए करता है वो आपकी भलाई के लिए ही करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी क्रीम्स का यूज सडनली बंद कर दो। ये क्रीम्स आपको गोरा नहीं कर सकती, लेकिन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकती हैं, यानी रूखी सूखी स्किन को बेटर कर सकती हैं, जिससे आपकी स्किन को पानी की कमी नहीं होगी। और अगर आपको सच में अपनी स्किन पहले से बेहतर बनानी है तो विटामिन सी के सीरम्स ज्यादा बेस्ट रहेंगे, क्योंकि विटामिन सी आपके नॉर्मल स्किन को ही ब्राइट कर देगी। स्किन को टाइम टू टाइम साफ रखो, मॉइस्चराइज करो तो स्किन डैमेज नहीं होगी। और आंवला या बेरी जैसे फूड आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। ये भी आपका कलर चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आपकी उसी स्किन को एनहांस, नेचुरल और हेल्दी रखेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका प्राकृतिक रंग आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर उसमें छेड़छाड़ करो तो आपके लिए ही बुरा हो सकता है। ये कंपनीज आपके दिमाग में ये चीजें डालती हैं कि गोरी स्किन, फेयर स्किन यानी सक्सेस और डार्कर स्किन यानी फेलियर। ये सिर्फ इनके मार्केटिंग का तरीका होता है, उन्हें खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर करना कि मैं क्या हूँ और मैं कैसा दिखता हूँ, ताकि आप खुद को छोटा समझो, वो भी अपनी खूबसूरती की वजह से। लेकिन नहीं, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। आपका काम और आपकी मेहनत मायने रखती है, ना कि आपकी खूबसूरती। खूबसूरती आपको सक्सेस नहीं बनाएगी, लेकिन आपकी मेहनत और आपका काम आपको सक्सेसफुल बनाएगी। बस खुद पर काम करो और खुद को बेटर बनाओ। आप जैसे भी हो खूबसूरत हो। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।